हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं महेश यादव एक बार आपका फिर से पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑन डिमांड अपन लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला टॉपिक शुरू कर दिया था। टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो गया। 14 पार्ट्स, इट मींस आप देख सकते हैं कि 14 आवर्स में इस टॉपिक को अपने कंप्लीट किया है। लेकिन किसी भी टॉपिक को तब तक कंप्लीट नहीं माना जा सकता जब तक अपन उसको प्रैक्टिस सेशन से नहीं गुजारें। इट मींस आज मैं आप लोगों के सामने 200 प्लस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें से कितने क्वेश्चंस अपन इस क्लास में सोल्व कर पाते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों, उसके बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो तो यहां पर सोल्व कर लेंगे, और रिमेनिंग क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ, चाहे वो अपने ऐप के माध्यम से या कोई टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो भी आपको दिया हुआ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर देखकर आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग मी? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। आते हैं बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है, जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, वॉर एंड पीस। क्या है दोस्तों, बताओ। वॉर एंड पीस डैश एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। बताइए दोस्तों, इसमें से क्या आने वाला है? वॉज आएगा कि वर आएगा, आर आएगा या इज आएगा? जल्दी बताइएगा, मेक इट फास्ट, जितना जल्दी हो सके जल्दी मुझे बताइए आप। वॉर एंड पीस बताइए दोस्तों। चलिए जरा क्या है समझिए। वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, एक नॉवेल का नाम है। और मैंने कहा था टाइटल ऑफ बुक्स आ जाए दोस्तों, या फिर किसी भी मूवी का नाम आ जाए, तो आप लोग कौन सी वर्ब लगाने वाले हैं? सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। तो यहां पर वॉज, वर, पहली बात तो इस सेंटेंस को रीड करने पर यह पता चल पा रहा है कि वर्ब तो यहां सिंगुलर आएगा, तो ना तो आर आने वाला है ना वर आने वाला, या तो इज आएगा या वॉज आएगा। वॉच तब तक नहीं लगाएं जब तक कोई पास्ट का क्या नहीं हो, इंडिकेटर नहीं हो। जब तक कोई पास्ट टेंस का इंडिकेटर नहीं हो तब तक नहीं लगाएंगे। तो कोई भी पास्ट टेंस की बात ही नहीं हो रही है, इसीलिए आपको इज लगा देना है। वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। बोलेंगे सर दो एक वचन करता एंड से जुड़ा हुआ है। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बुक का नाम है। किसी भी टाइटल ऑफ बुक की बात यदि अपन करें दोस्तों तो सिंगुलर वर्ब लेगी। आर यू गेटिंग मी? तो वॉर एंड पीस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। दोस्तों दूसरा सेंटेंस आ गया है, सोनू एंड श्रवण। ठीक है, सोनू एंड श्रवण, दो एक वचन कर्ता को एंड से जोड़ दिया, डैश फास्ट फ्रेंड्स। बताओ जरा क्या होगा? सिंगुलर तो आने वाला, एम तो केवल आई के साथ ही आता है दोस्तों। ठीक है, पास्ट की कोई बात नहीं है, वर्ब भी नहीं आएगा। इज या आर में से देखना है दोस्तों, तो बोलो क्या लगने वाला है? आर लगना है, आर लगने वाला है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ दिया जाए, अलग अलग व्यक्ति वस्तु की बात करें तो हमेशा ही प्लूरल प्लूरल वर्ब का यूज होता है दोस्तों। एलिमिनेशन जो मेथड है वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स में से एक माना जाता है, इसीलिए आपको इसी पर फोकस आप लोगों को करना है। चलिए दोस्तों, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था और आज एक बार फिर भी कह रहा हूं, देखिएगा, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत यदि किसी भी पर्सन में है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। और आपको भी बहुत कुछ सीखना है। जहां जहां गलती है उसको स्वीकारते चले जाओ। और इसके अलावा मित्रों, अपन लोगों ने देख लिया है कि कहीं पर भी सुधार करने की मतलब नीड हो आपको, तो उसको सुधार करने की नीयत हमेशा रखो। मित्रों, आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, जरा देखिएगा क्या है। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इट इज आई हु डैश वर्किंग हार्ड। दोस्तों इस सेंटेंस को फिर से देख लीजिएगा। हु की बात है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी यहां वर्ब आती है वो एंटेसिडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द के अनुसार आती है। तो आई के अनुसार मित्रों यहां पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। ठीक है, इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वोज भी आ सकता था, लेकिन पास्ट की कोई बात ही नहीं है तो अपन पास्ट की कोई बात नहीं करने वाले। इट इज आई, ये तो मैं हूं, हु एम वर्किंग हार्ड, जो क्या कर रहा हूं दोस्तों? कठिन मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। आगे चलिए। मैनी ए चांस डैश लॉस्ट। दोस्तों इस प्रकार का जब कभी भी आपको सेंटेंस देखने को मिले तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना। मैनी ए चांस, मैनी ए चांस लॉस्ट। पहली बात तो मित्रों आप लोगों को बताया था कि मैनी के साथ जो है, चाहे वो मैनी आ जाए, ए गुड मैनी आ जाए, याद कीजिए दोस्तों मैंने आपको बताया था। ठीक है, या फिर ए ग्रेट मैनी आ जाए मित्रों। ठीक है, या फिर आप लोगों ने और भी देखा था मैनी ऑफ आ जाए। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ जाए तो आप लोग क्या देखने वाले हैं?
प्लूरल तो नाउन आने वाला इनके बाद, और प्लूरल ही वर्ब आएगी मित्रों। आर यू गेटिंग मी? यहां तक तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। लेकिन दोस्तों ध्यान देने की बात यह थी, यदि मैनी के बाद क्या देखने को मिले आप लोगों को, मैनी के बाद अपन लोग ए या एन में से कुछ भी आ जाए, तब आप देखना सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज अपन लोगों को करना है। तो पहली बात तो मैनी ए के बाद या मैनी एन के बाद सिंगुलर आएगा, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। और वो क्या है? मैनी ए चांस, सिंगुलर ए चांस सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, या तो वो जाएगा या है जाएगा। दोस्तों अब हमें अक्सर ये पढ़ाया गया है कि हैज, हैव और हैड। दोस्तों आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हैज की बात कर लें, हैव की बात कर लें या हैड की बात करें, इनके बाद अक्सर हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और आती भी पढ़ाया क्या जाता है। तो लगभग स्टूडेंट क्या करेंगे, हैज लॉस्ट कर देंगे, जो कतई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वीडियो नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसे भी बोल रहे थे कि सर ये एक्टिव और पैसिव के सब्जेक्ट, कुछ ज्ञानी लोगों की कमी नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने कहा था सर ये एक्टिव और पैसिव वाले सब्जेक्ट को यहां बताने की क्या नीड थी। दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एक्टिव में है सेंटेंस, पैसिव में, तो तब तक आपका आंसर सही आ ही नहीं सकता, वरना तो आप हैज करके आते। गलत है। मैनी ए चांस खुद काम नहीं कर सकता, आपको भी पता है मित्रों, मैनी ए चांस खुद एक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। कई मौके खो चुके हैं, कई मौके खो चुके नहीं है, हम क्या बोलेंगे, कई मौकों को हमने गवा दिया है, ठीक है। तो यहां हैज की जगह यहां पर अपन लोगों को क्या करना है मित्रों, वॉच करना है। याद रखना इस चीज को, पेसिव वॉइस के कारण ये सेंटेंस पेसिव वॉइस में है, क्योंकि चांस खुद काम थोड़ी ना कर सकता है, चांस पर तो काम किया जाएगा, और जब किसी सब्जेक्ट पर काम किया जाता है इट मींस वो पेसिव का आएगा मित्रों। फिर से आ जाइए, ठीक है। तो मैनी ए चांस क्या आना है बोलो, वॉज लॉस्ट आना है, हैज लॉस्ट नहीं आएगा मित्रों। आर यू गेटिंग मी? विशेष फोकस आप लोगों को करना है। आगे चलिए, जी और देखिए दोस्त, रूल नंबर सॉरी सेंटेंस नंबर 5 आप लोगों के सामने, टू ओबे रूल्स डैश डिसिप्लिन, ठीक है। टू ओबे रूल्स, दोस्तों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते ही आप लोगों ने देख लिया होगा किसका फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का क्या है, इन्फिनिटिव है। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक इन्फिनिटिव का प्रयोग हो मित्रों, तो वर्ब हमेशा ही क्या आने वाली है दोस्तों, सिंगुलर आने वाली है, ठीक है। तो यहां पर देखना आर प्लूरल है, एम का कोई यहां लेना देना नहीं है, पास्ट का भी कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर इज आ जाएगा। टू ओबे रूल्स इज डिसिप्लिन, नियमों को की पालना करना ही मित्रों क्या है, डिसिप्लिन है। आर यू गेटिंग मी? मूविंग ऑन, थोड़ा सा और आगे आप लोगों को लेके चलता हूं, कोशिश करो आंसर बताने की। स्विमिंग एंड डांसिंग, दोस्तों किसी भी वाक्य के कर्ता के रूप में दो जेरंड, दो इन्फिनिटिव, दो क्लोजेस आ जाएं तो वर्ब हमेशा ही प्लूरल आती है। अकेला आ जाता तब तो आपको पता है सिंगुलर आता है। कई बार अपन सिगरेट आदि के पैकेट्स पर देखते हैं स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन यहां पर दो आ गए हैं स्विमिंग एंड डांसिंग, तो यहां पर वॉज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, पास्ट की भी कोई बात नहीं हो रही, तो इसलिए आप क्या करने वाले हैं, स्विमिंग एंड डांसिंग आर गुड फॉर हेल्थ। आर यू गेटिंग मी? विशेष फोकस करें। आई, मैं लाइक मोहन एंड सोवन डैश फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, बताइए दोस्तों क्या एरर है इसके अंदर, जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए मित्रों, क्या एरर है गिवन सेंटेंस में। सॉरी एरर का एक अपन बात करें कि कौन सा वर्ब यूज होगा। लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइक का मतलब यहां पसंद करना मान रहे हैं, पसंद नहीं है भाई। आप याद कीजिए मैंने एक शानदार एक रूल बताया था, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ज्वाइंड बाय एज वेल एज एंड नॉट बट बिसाइड्स विद टुगेदर विद अलोंग विद लाइक अनलाइक इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट हेडेड बाई, गवर्नड बाई, लेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, इनसे जुड़ा हो तो वर्ब जो भी गवर्न होगी वो इन शब्दों से पहले आने वाले शब्दों के अनुसार
यूज होने वाली है। आई, मैं, लाइक मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन या मोहन और सोनू की तरह मैं भी क्या हूं, तो इस आई के अनुसार लगने वाला है मित्रों, क्या बोलेंगे, एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स का ए स्मॉल कर लीजिए, याद रखिए दोस्तों। ऐसा आप लोगों ने देखी, आई लाइक मोहन एंड सोनू, मैं मोहन और सोनू की तरह फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, मैं भी क्या हूं, एप्पल्स का शौकीन हूं मित्रों। आगे चलिए, इसके बाद में क्या देखा है, हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड, सैकड़ों को क्या कर लिया गया दोस्तों, बचा लिया गया। हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड, याद रखिए मित्रों, जब कभी भी यहां पर आपने क्या देखा, फिर से देखिए, हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड, सैकड़ों को बचा लिया गया, बट ए डजन, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहां पर हमें क्या पता चला, प्लूरल आएगा। देखो दोस्तों, ये यहां का सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है, तो इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन पास्ट में आएगी। इज नहीं आ सकता, वोज नहीं आ सकता, ये तो सिंगुलर या तो आर आएगा या वर, लेकिन इस बार पास्ट का बोध हो रहा है यहां, इसीलिए पास्ट में लगाएंगे। दोस्तों एक और रूल आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जरा देखिएगा क्या है। देखो दोस्तों, 1 2 3 प्लस डजन आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, एटसेट्रा, और भी कोई संख्या बताने वाला शब्द आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग क्या करने वाले हैं, गौर फरमाना, ठीक है। 1 2 3 प्लस डजन 100, तो इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं, याद रखिए। 1 की जगह आप ए भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, 1 डजन बनानास वर इन द बास्केट, ये रहा मित्रों। तो यहां पर आपने क्या देखा, 1 डजन बनानास, ये रहा। इसके बाद आप प्लूरल ही लगाएंगे, और दोस्तों सीधा ही आ जाए, केवल ऐसा आ जाए, डजन्स ऑफ आ जाए, हंड्रेड्स ऑफ आ जाए, थाउजेंड्स ऑफ आ जाए, मिलियंस ऑफ आ जाए, ऐसा आ जाए, तो आप लोग खुद देखेंगे यहां पर प्लूरल ही तो नाउन आने वाला है और प्लूरल ही वर्ब लगाने वाले हैं, याद रखना। तो आपके सामने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया। उस समय रूल्स में शायद ये चीज नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझ सकते हैं आप। 1 2 3 प्लस डजन 100 1000, इस प्रकार का पॉइंट आपको कभी भी देखने को मिले मित्रों, तो आप इनके बाद प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फिर से आ जाइए, तो यहां पर क्या देखा, हंड्रेड्स ऑफ देम वर सेव्ड, उनमें से सैकड़ों को तो क्या कर लिया गया, बचा लिया गया, बट डजन ऑफ देम वर इंजर्ड, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर। टेंस का विशेष ध्यान देना है, दोनों सेंटेंसेस को आराम से देखना, इधर पास्ट है तो फिर आगे की तरफ भी पास्ट ही आएगा। आई हु डैश योर फ्रेंड मस्ट हेल्प यू, फिर देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई आया है, तो इस आई के अनुसार ही यहां पर आना है, और आई के अनुसार दोस्तों एम आ जाएगा। पास्ट का कोई यहां पर क्या नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, या पास्ट का किसी भी तरह से यहां मालूमात नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं यहां पर पास्ट यूज नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों आगे लेके चलता हूं, मूविंग ऑन। द मदर अलॉन्ग विद हर 3 डॉटर्स, आपको भी पता है यहां पर किससे जुड़ा है मित्रों, फटाफट देखिएगा, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद से यदि कभी भी कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो इससे पहले क्या आया बताओ, द मदर। वापस से बोलो क्या आया है, द मदर। तो द मदर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, विल का कोई लेना देना नहीं है, बीइंग का कोई लेना देना नहीं है, वर नहीं आएगा, वो जाएगा, ठीक है। द मदर अलॉन्ग विद हर 3 डॉटर्स वॉज गोइंग, ऐसा मित्रों आप लोगों को ध्यान रखना था। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे आप लोगों को लेके चलता हूं। जी आगे चलिए मित्रों, हाफ ऑफ द मैंगो, मैंने क्या बताया था याद कीजिए, कुछ ऐसे वर्ड थे, ऑल, ऑल ऑफ,
all of, some of, a lot of, lots of, plenty of, 1/3 of, 2/3 of, half of, ठीक है, most of, 1 to 100% ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आना है दोस्तों। तो इनके बाद क्या था, हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो के अनुसार देख लो। अब देखिएगा सर का सिंगुलर आना है, तो यहां पर पहली बात तो हैव तो नहीं आएगा, वॉज या वर में से लगाना है, वर भी नहीं आएगा, प्लूरल विल का कोई लेना देना नहीं है, तो वॉज आएगा, हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रोटन। याद रखिए, पेसिव वॉइस सेंटेंस। या फिर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द मैंगो वॉज रोटन, यहां पर ये वॉज तो मेन वर्ब हो गया, रोटन क्या हो गया, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। स्विमिंग डैश ए गुड एक्सरसाइज, मित्रों यहां पर क्या लगाने वाले हैं, इज आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ये रहा, वॉज से कोई लेना देना नहीं था, एम और आर तो वैसे ही नहीं आएगा। हिज ग्लासेस, याद करो दोस्तों, पेयर, ठीक है, आपको मैंने बताया था नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, ठीक है, और आपने देखा था हैविंग क्या, 2 पार्ट्स लगा के फॉर्मिंग 1 काइंड ऑफ पेयर, जिनके 2 पार्ट होते हैं और उनसे एक पेयर बनता है, वो हमेशा प्लूरल लेंगे। हिज ग्लासेस, चश्मे की बात करें, ग्लासेस है, गॉगल्स है, सन ग्लासेस हैं, आई ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, ऑप्टिकल्स हैं, ये तमाम जो वर्ड्स हैं, पैंट्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, निकर्स है, शॉर्ट्स है, पजामाज है, ठीक है, टोंग्स चिमटा है, बिनोक्यूलर्स है दोस्तों, सीजर्स कैंची है, ये तमाम शब्द ऐसे हैं जिनके 2 पार्ट हैं, 2 से मिलकर एक पेयर का निर्माण करता है, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल आएगा। हिज ग्लासेस आर न्यू आ जाएगा मित्रों, लेकिन इनको सिंगुलर बनाना हो तो अ पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज न्यू आ जाएगा मित्रों। याद कीजिए, ये रूल आप लोगों के सामने रखा था, देखिएगा कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है जब आपको पहले टॉपिक क्लियर करवा दिया जाता है और उस टॉपिक के बाद में क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो कितना मजा आता है, और क्वेश्चन ही बताते हैं कि टीचर ने कितना आपको पढ़ाया है। आगे देखो दोस्तों, द अरेबियन नाइट्स डैश, अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, पब्लिश्ड लॉन्ग अगो, अगो से पता चला है दोस्तों, पास्ट की बात आ रही है, ठीक है मित्रों। तो यहां पर यह पता है, किताब का नाम है, टाइटल ऑफ बुक है, सिंगुलर होगा, तो यहां पर वर नहीं आने वाला है, आर नहीं, या तो वो जाएगा या इज आएगा, इजी आता यदि अगो नहीं आता तो यहां पर वो आ जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस क्या था, वॉर एंड पीस, ठीक है, इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, वहां इज क्यों आया, यहां वॉच क्यों आया, इस अगो से, पास्ट का इंडिकेटर अपन लोगों ने यहां देख लिया मित्रों, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं है मित्रों, ठीक है। 15 क्वेश्चंस अपन लोगों ने कर लिए हैं, लुत्फ उठाने हैं, मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। आगे देखिएगा, The cost of all these articles dash reason, the cost बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। द कॉस्ट नाउन फर्स्ट आ गया मित्रों, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है, दीज आर्टिकल्स नाउन 2 आ गया, यहां पर जो भी वर्ब आएगा वो नाउन फर्स्ट के अनुसार आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताया भी था आपको मैंने, ठीक है। जैसे मैंने बोला, द स्टूडेंट्स आर, ठीक है, माई क्लास एट मैक्स करियर अकेडमी एट जयपुर इन राजस्थान आ वेरी डिसेंट, किसके अनुसार आया, द स्टूडेंट्स के अनुसार आया है, पहले नाउन के अनुसार। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, ऐसा सेंटेंस दिया था तो क्वालिटी के अनुसार आएगा, मैंगोज के अनुसार नहीं, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, नजदीकता का रूल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां कॉस्ट के अनुसार ना तो हैव आना है मित्रों, ना आर आना है, सीधा ही आ जाएगा हैज रीजन, ठीक है दोस्तों। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट डैश, दोस्तों 2 एक वचन करता एंड से जुड़ जाएं और अलग अलग, देखो कितने डिटरमिनर है, एक कितनी बार आया, 2 बार आया। मैंने आपको एक रूल लिखवाया था मित्रों, जितने डिटरमिनर होंगे बराबर उतने ही नाउन होंगे, उतने ही नाउन। वापस से बोलो दोस्तों, क्या है, जितने डिटरमिनर होंगे उतने ही नाउन होंगे। तो बताओ, ए क्लर्क एक बार आ गया, ए टाइपिस्ट 2 बार आ गया, 2 डिटरमिनर है तो 2 अलग अलग आदमी है, एक तो क्लर्क, वैसे क्लर्क को क्लार्क बोलते हैं अपन, और ए टाइपिस्ट और एक टाइपिस्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा मित्रों, बताओ, आर वर्किंग, इज नहीं आएगा। और यदि ये ऐसे आ जाता है ए क्लार्क एंड ए टाइपिस्ट, तब आप लोग क्या करते, एक से पहले ही लगाते, आर यू गेटिंग मी, ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। इस क्लर्क जो शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर याद रखना है, क्लार्क याद रखना है जी,
CLERK जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कलाक होगा, याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, कलाक, ठीक है भाई, कलाक हो जाएगा। विशेष फोकस करना है इस वर्ड पर। हम क्लर्क क्लर्क बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कलाक होता है। द काउ एज वेल एज, दोस्तों फिर ध्यान देना, एज वेल एज से जुड़ा है, एज वेल एज से पहले क्या है, काउ आया है। ठीक है, तो यहां पर आ गया द काउ एज वेल एज द हॉर्सेस, तो हॉर्सेस के अनुसार नहीं आएगा, काउ के अनुसार आएगा। ईट या फिर ईटिंग या ईट्स, तो यहां काउ के अनुसार क्या जाएगा मित्रों, ईट्स। किसी भी वर्ब में एस लगाने से वर्ब क्या हो जाती है मित्रों, सिंगुलर हो जाती है। आप लोगों को विदित होना चाहिए, ये चीज सबको पता होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे। द हॉर्स एंड कैरिज, ये लो जी, दो एक वचन करता एंड से जुड़ा है और एक ही पेयर का निर्माण कर रहा है, बताया था मैंने आपको। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, एक ही आइडिया का बोध करवा रहा है हमें, घोड़ा गाड़ी। तो सिंगुलर आएगा, इज रेडी आएगा मित्रों, आर रेडी नहीं आएगा, विल से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्लूरल आ गए। कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं आया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस। ठीक है, दैट दोस्तों फिर से ध्यान दो, रिलेटिव प्रोनाउन है मित्रों, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आया है बताओ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस आया है, तो इंडियंस एक प्लूरल नाउन है, इसके अनुसार ही वर्ब आनी है, यहां पर जो भी आएगी हैव आएगा। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस दैट हैव एवर लिव्ड। सर वन ऑफ के बाद तो सिंगुलर आता है, बिल्कुल सिंगुलर आता है, लेकिन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का ध्यान देना है। आगे ध्यान दो दोस्तों, ए स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ, कुछ भी आ जाए उनके साथ सिंगुलर आता है, द लगते ही प्लूरल आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ए स्मॉल नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा। टेकिंग टेस्ट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर टेकिंग टेस्ट। अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, एक एक पॉइंट पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है मित्रों। आगे देखिएगा दोस्तों, राइस एंड करी, फिर से ध्यान दे लीजिएगा। राइस एंड करी एक फूड आइटम का नाम है, चावल और कड्डी जिसको बोलते हैं। ठीक है, राइस एंड करी डैश इज अ गुड फूड। ये लो जी दोस्तों, आर हैव और वर प्लूरल है, एक ही वर्ब सिंगुलर थी। द न्यूज डैश करेक्ट, मैंने क्या बोला था, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं मित्रों जो दिखती तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में होती सिंगुलर है। तो ये जो न्यूज शब्द है मित्रों, ये दिखने में तो प्लूरल सा लग रहा है लेकिन वास्तव में होता सिंगुलर है। और वैसे भी ध्यान देना मित्रों, न्यूज जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और सभी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आती है। याद रख लेना इस बात को दोस्तों, ध्यान देना, सभी अनकाउंटेबल नाउन्स, सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती हैं। याद रखना, सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती हैं, अतः हेंस दे टेक अ सिंगुलर वर्ब, अतः इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तभी तो आपने बोला ना, wheat is grown, wheat is not grown in सऊदी अरब। ये रहा मित्रों, wheat is ही क्यों आया, क्योंकि wheat एक कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। हमने और भी पढ़ा होगा मित्रों, मिल्क इज वाइट, दूध जो है मित्रों वो सफेद होता है, मिल्क इज वाइट आप लोगों ने लगा दिया है।
आर यू गेटिंग मी? विशेष फोकस आपको इस पर करना है, मिल्क इज वाइट। ठीक है, फिर से आ जाइए, द न्यूज डैश करेक्ट, तो इज आ जाएगा मित्रों, द न्यूज इज करेक्ट। आगे चलिए मित्रों, और क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, द मिलिट्री डैश कॉल टू फाइट द बैटल। मिलिट्री को बुलाया गया, मिलिट्री को बुलाया गया क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। मिलिट्री दोस्तों एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है बोलो? कलेक्टिव नाउन है। आर यू गेटिंग मी? मिलिट्री एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बाद अपन सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है मित्रों उस नाउन के बिहेवियर पर, या सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुई है। तो मिलिट्री को अब आपको बुलाया गया है, वो भी लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए कौन काम में आते हैं? सोल्जर्स। और सोल्जर्स यहां पर किसका बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था यदि कलेक्टिव नाउन से इंडिविजुअल मेंबर या फिर सेपरेशन का बोध हो, इन दैट केस वो कौन सी वर्ब लेगी मित्रों? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल लेगी। तो द मिलिट्री वर कॉल्ड टू फाइट द बैटल। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ आते ही आपने देखा होगा नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीजें क्लियर हो रही है ना? आराम से देखना है मित्रों। 50 रुपीज डैश टू मच फॉर दिस। 50 रुपीज, ये लिखिए, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित वजन, निश्चित राशि, निश्चित ऊंचाई, निश्चित दूरी, निश्चित समय का बोध हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आना है। तो यहां पर देखा 50 रुपीज इज टू मच फॉर दिस, ये एक पूरे के पूरे होल को एज अ होल यूज हो रहा है ये। ठीक है, आगे चलिए, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, तो एक तो सामाजिक स्वतंत्रता और एक राजनीतिक स्वतंत्रता। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होगा बताओ दोस्तों? आर नेसेसरी। विशेष फोकस आप लोगों को इस वर्ड पर करना है। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार की क्या हो गई है मित्रों? फ्रीडम हो गई है। ठीक है, हाँ ये जरूर ध्यान देना है, इसको सोशियल नहीं बोलेंगे आप कभी भी, क्या बोलेंगे? सोशल। क्या होगा दोस्तों? सोशल, SOCIAL। विशेष ध्यान देना, इसका प्रोनाउंसिएशन सोशल, ऐसा सोशल। हम बोलते हैं सोशियल, शियल नहीं आएगा, सोशल। विशेष फोकस करना है। बीच बीच में मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट की इस प्रकार की जो समस्या है उच्चारण से संबंधित वो गलत ना हो मित्रों। और आगे चलिए, एक और सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूं, ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। ए वेराइटी ऑफ, ए नंबर ऑफ की तरह ही प्लूरल लेता है। ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स प्लूरल नाउन है मित्रों, और यहां पर प्लूरल ही वर्ब है। ए वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स दैट्स गुड फॉर आईज। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर बताइएगा? आर गुड फॉर आईज। ऐसा ध्यान आप लोगों को देना है। ठीक है, मूविंग ऑन। जी अच्छे से समझिए बात। देयर डैश लॉट्स टू से, कल मैंने क्या बताया था? लॉट, अलॉट या लॉट्स के बाद में इंफिनिटिव आ जाए तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगा। तो यहां पर देयर इज लॉट्स टू से आपको पढ़ाया जा चुका है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी बता कर आया था, प्लूरल आएगा, प्लूरल ही नाउन आना है, प्लूरल ही वर्ब आने वाला है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये रहा मित्रों। फ्यू ऑफ दीज पेन्स, मैंने आपको बताया था फ्यू, एफ्यू, द फ्यू के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है मित्रों। फ्यू ऑफ दीज पेन्स, तो आप क्या बताने वाले हैं बताओ? आर इन ऑर्डर, ऐसा आप लोगों ने देखा है। तो दोस्तों लगभग 31 रूल्स अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आर यू गेटिंग मी? ऐसा देखिएगा 31 सेंटेंसेस कंप्लीट हुए हैं। अब आगे चलिए,
दोस्तों आगे चलिए, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आपको इस प्रकार के महेश यादव जो भी हैं, ये जो लिखा हुआ इंस्ट्रक्टर महेश यादव, इसी के नाम से आपको प्रत्येक, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, तमाम चीजें आपको इस पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, डेथ और डिसकैरेज, डेथ और डिसग्रेस, और आ गया है तो और के बाद क्या आया, डिसग्रेस। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, बोलो, इज आएगा। एंड आ जाता तो प्लूरल आ जाता मित्रों, लेकिन यहां पर तो डेथ और क्या आ गया है, बताओ, डिसग्रेस। बताओ दोस्तों, डिसग्रेस क्या होता है, जल्दी बताइए। अपमान होगा दोस्तों। ठीक है, डिसग्रेस का मतलब अपमान होता है। ठीक है, मृत्यु या फिर उसके सामने अपमान, दो चीजें हैं। डिसऑनर बोल दो, शेम बोल दो। ठीक है दोस्तों, विशेष ध्यान देना है, डिस्क्रेडिट जिसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया डैश डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो देश का नाम नहीं हो। जब आपने बताया था मैंने आपको कि किसी भी देश का जो नाम है, नेम ऑफ ए कंट्री, किसको रिप्रेजेंट करे, स्पोर्ट्स टीम को रिप्रेजेंट करे, तो बेसिकली प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, हैव आएगा दोस्तों। और मैंने एक सेंटेंस लिया था कि इंडिया हैव वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की बात ना होकर स्पोर्ट्स टीम की बात हो रही है। द जूरी डैश डिवाइडेड, दोस्तों फिर ध्यान देना, जूरी जो है वो क्या है, जूरी एक बात करें तो अपन यहां पर सामने आ गया है, कलेक्टिव नाउन है। देखना है कि ये कलेक्टिव नाउन है वो यूनिटी में हो रही है, सेपरेशन, डिवाइड हो गया, देखो डिवाइड भी आ गया, देयर भी आ गया। तो मैंने बताया था प्लूरल, एक तो प्रोनाउन अपनी हेल्प कर देता है या डिटर्मिनर हमारी हेल्प करता है, तो दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स आने पर आप प्लूरल ही मानेंगे। डिवाइड से भी पता चल रहा है कि अलगाव का बोध हो रहा है, सेपरेशन का हो रहा है, तो द जूरी वर डिवाइडेड आ जाएगा मित्रों, द जूरी वर डिवाइडेड। आर यू गेटिंग मी? तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। आगे चलिए मित्रों, अनिताज हेयर डैश ब्लैक, हेयर यहां पर फिर बता रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन है, अभी बता कर आया था सभी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती हैं, वरना कुछ तो कह सकते हैं सर बाल तो बहुत ज्यादा है, प्लूरल आएगा। विशेष फोकस करना है आपको इस चीज पर। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे अनिताज हेयर जो है इज ब्लैक। ठीक है, और व्हाइट होते तो उसके लिए ग्रे वर्ड यूज करें मित्रों, व्हाइट की बजाय ग्रे यूज किया करो, ज्यादा सही टर्म होता है। राजेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, फिर से दोस्तों एज वेल एज से जुड़ गया है, एज वेल एज से पहले राजेश आया है मित्रों, तो राजेश के अनुसार यहां पर क्या आने वाला है, तो आप देखिएगा राजेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो यहां पर क्या आने वाला है बताओ, हैज कम, ऐसा देखना है। आगे चलिए दोस्तों, द फादर अलॉन्ग विद हिज 3 सन्स, ये रहा दोस्तों, अलॉन्ग विद आ गया है, द फादर अलॉन्ग विद हिज 3 सन्स, तो फादर के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, द फादर अलॉन्ग विद हिज 3 सन्स वॉज गोइंग, विशेष फोकस आपको करना है। ओके, द फादर अलॉन्ग विद हिज 3 सन्स वॉज गोइंग, 100 रुपीज डैश नॉट ए स्मॉल सन नहीं है, सम होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक था, इसको सुधारना है। ठीक है, 100 रुपीज डैश नॉट ए स्मॉल सम, तो बताओ जरा क्या होगा, इज नॉट, ये पूरा यूनिट के तौर पे यूज हुआ है मित्रों। आर यू गेटिंग मी? विशेष फोकस आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने में अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए जरा कैसा फील हो रहा है, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं मित्रों? चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 देखो दोस्तों, मोर पेन्स देन वन, आपको मैं पहले ही ये चीज बता चुका था, याद करिए दोस्तों, क्या था एक बार फिर से देखो, मोर देन वन के साथ वैसे सिंगुलर आती है, बाकी हर के साथ, मोर देन वन के साथ सिंगुलर ही तो नाउन आने वाला है मित्रों, सिंगुलर ही वर्ब आने वाली है। बाकी मोर देन ऐसा आ जाए, मोर प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लस देन वन आने पर भी प्लूरल वर्ब आएगी, और वन की जगह ऐसे आ जाए दोस्तों, मोर देन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे आने पर प्लूरली नाउन और प्लूरल वर्ब आती है।
ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से ध्यान दे लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है, ऐसा विशेष फोकस आप लोगों को करना है। तो यहां पर मोर प्लस प्लूरल नाउन आया होगा, देखिए जरा क्या है। मोर प्लस प्लूरल नाउन, मोर पेंज देन वन, तो यहां पर क्या होगा, प्लूरल ही आना है, ठीक है। अब देखो हैव आएगा कि वर आएगा, ये तो दोनों सिंगुलर है, नहीं आने वाला है। पेन खुद काम नहीं कर सकता, इसीलिए पेसिव वॉइस में लगाओ, इसीलिए ध्यान देना। पेन खरीद चुका है या पेन को खरीदा गया, तो आप खुद कह देंगे कि पेन को खरीदा गया। मित्रों आगे चलिए, नथिंग बट ट्रीज, तो ये नथिंग के साथ याद कीजिए मित्रों, मैंने क्या बताया था, फिर से ध्यान दे लो। नथिंग बट के बाद में नथिंग बट, एवरीथिंग बट, कुछ भी आ जाए, नथिंग बट के बाद दोस्तों चाहे सिंगुलर नाउन आ जाए, चाहे प्लूरल नाउन आ जाए, चाहे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए दोस्तों, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मित्रों देखो पूरा रिवीजन आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है। यदि आपने एक बार ढंग से इसको पढ़ लिया है तो फिर तो इट विल बी बल्ले 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 फॉर यू ऑल, मजा आ जाएगा मित्रों। इसीलिए कहता हूं ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। आगे चलिए, नथिंग बट ट्रीज डैश देयर, तो यहां पर कुछ ही आ जाए, नथिंग बट के बाद सिंगुलर ही आएगा, वॉज देयर आ जाएगा। वन ऑफ द बॉयज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ के बाद वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन तो क्या आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज प्लूरल नाउन आने वाला है, लेकिन वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द बॉयज क्या बोलेंगे बताओ, इज ए सिंगर, ए और लगाना है। वन ऑफ द बॉयज इज अ सिंगर। आगे चलिएगा, देयर के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं आती मित्रों, देयर के बाद 5 बुक्स हैं तो बुक्स प्लूरल हैं, तो आप क्या बोलने वाले हैं, देयर आर 5 बुक्स फॉर मी। ओके, विशेष ध्यान देना है मित्रों। टाइम एंड टाइड एक मैंने बताया था, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, समय और जवार किसी का भी इंतजार नहीं करता। मैंने बताया था वेट्स भी सही है, वेट भी सही है, तो दोनों ऑप्शन में आ गए। अब क्या करें, ऑप्शन ही गलत है, ऐसे क्वेश्चंस को डिलीट करना पड़ता है। या तो सी में क्या आना चाहिए था, बोथ ए एंड बी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि बोथ ए एंड बी आता तब तो दोस्तों सी करते, इसीलिए ये क्वेश्चन ही डिलीट होने वाला होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नहीं आ सकते। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश ए बैग, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है। बात हुई थी ईच को कितना भी खींच रहेगा नीच का नीच। आनंद उठाइए, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपने ऐप के वहां पर स्टोर पर मिल जाएगा, चिंता ना करें। जहां पर पीडीएफ वाला सेक्शन या क्वेश्चन वाला सेक्शन आता है वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी। आगे चलिए दोस्तों, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहां पर क्या बोलने वाले हैं आप, हैज अ बैग। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए दोस्तों, रमेश और हिज फ्रेंड्स, रमेश और हिज फ्रेंड्स, और के बाद क्या देखने को मिला है दोस्तों, हिज फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन आ गया है मित्रों, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाने वाले हैं, और के बाद जो आया उसके अनुसार आएगा, रमेश और हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। आगे चलिए दोस्तों, द रिच, मैंने बताया था आपको, द रिच है धनवान लोग, द पुअर गरीब लोग, द ऑनेस्ट, द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। तो यहां पर आपके द रिच, सभी धनवान जो लोग हैं, द रिच आर लेजी, लेजी होते हैं, ऐसा आप लोगों ने देख लिया मित्रों। सो फाइनली हमने 46 क्वेश्चन से गो थ्रू हो लिए हैं। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा 47 क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। मोर देन वन, मैंने अभी बता कर आया हूं, मोर देन वन के साथ ये रहा मित्रों, मोर देन वन के साथ सिंगुलर ही नाउन आया है और सिंगुलर ही वर्ब आया है। विशेष ध्यान आप लोगों को देखना है, ठीक है। मोर देन वन बॉय, तो क्या होगा बताओ, इज तो आया नहीं तो वोज ही लगाना पड़ेगा, इज आता तो वो इज कर देते, ठीक है, सिंगुलर रहेगा। मोर देन 2 3 4 कितना भी आ जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइएगा, आर प्रेजेंट टुडे। यही कमाल है दोस्तों, जो रूल्स हमने लास्ट 14 क्लासेस में देखा था,
लगभग 50 प्लस रूल्स हो गए थे मित्रों। रूल्स नहीं थे, जानकारी देखनी थी कि किस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट काम करता है। आगे देखिएगा दोस्तों, द कैटल, मैंने बताया था कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होती है लेकिन वास्तव में होती प्लूरल है। पीपल था, पलिस था, पोल्ट्री था, जेंट्री था, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने, वमिन दिया था एक वर्ड, लाइव स्टॉक वहां पर वर्ड था, चिल्ड्रन था, कैटल था, इनके बाद हमेशा ही प्लूरल आएगा। तो यहां पर क्या होगा बताओ, द कैटल, ठीक है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये रहा दोस्त। पास्ट नहीं लगाएंगे कब तक, जब तक कि हमें पास्ट का कोई भी इंडिकेटर नहीं आया हो। आगे चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है, द वेजीज ऑफ सिन। दोस्तों इस वेजीज का मतलब जब क्या हो, पनिशमेंट के मीनिंग में यूज हो या फिर कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट के सेंस में यूज हो, तब तो ये क्या आएगा बताओ, सिंगुलर आएगा। और चार्जेस फॉर लेबर, मनी के तौर पे, मजदूरी के तौर पर आएगा तब प्लूरल आएगा। तो यहां पर देखो, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बाइबल का सेंटेंस है। पाप की सजा मित्रों क्या होती है, मृत्यु होती है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द कमेटी डिवाइडेड, दोस्तों फिर देखना, यहां पर कमेटी शब्द आया है, डिवाइड हो गई है यहां पर कमेटी, तो द कमेटी क्या होगा बताओ, वर डिवाइडेड। ओके, आगे चलिए दोस्तों, द पॉइट एंड फिलोसफर, फिर से देखिएगा दोस्तों, द पॉइट एंड फिलोसफर डैश डेड। बताइए दोस्तों ये कितने नाउन है, जल्दी बताइएगा दोस्तों, अलग अलग हैं या एक ही है, जल्दी बताइए। अभी मैं पढ़ा कर आया था, ये फिलोसोफर नहीं होगा, ये फिलोसफर, ठीक है मित्रों, फिलोसफर होगा, फिलोसफर। जल्दी करिए, द पॉइट एंड फिलोसफर, द पॉइट एंड फिलोसफर। तो फिर से ध्यान दे लो दोस्तों, द पॉइट एंड फिलोसफर, यहां पर किसी भी प्रकार का एक ही डिटर्मिनर यूज हुआ है, अलग अलग यूज नहीं हुआ, इसलिए एक ही आदमी है। पॉइट जो फिलोसफर भी है, क्या होगा बताओ, इज डेड, मरा हुआ है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हमने क्रॉस कर लिए हैं। नन डैश गॉन येट, मैंने क्या बताया था, नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों लग सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमें सिंगुलर को ही देनी है। नन हैज गॉन येट, और दोनों ऑप्शन में आ जाता दोस्तों, हैज, हैव, और यहां पर बोथ आ जाता तो फिर ज्यादा सही अपने को सी वाला मानना होता है। ऑल डैश वेल, तो ऑल इज वेल भी होता है, ऑल आर वेल भी होता है, इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा मित्रों। ध्यान देना, पढ़ा कर आया था, ऑल के बारे में समझ लेना कि ऑल यूज किसके लिए हुआ है। द स्कॉलर एंड पॉइट, फिर से ध्यान देना, जैसे यहां पर द एक बार ही आया, एक ही डिटर्मिनर आया, एक ही आदमी है, द स्कॉलर एंड पॉइट, ये भी एक ही है। द स्कॉलर एंड पॉइट इज डेड, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन थे। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, बताओ मित्रों ये कितने आदमी हैं, एक ही है या फिर अलग अलग है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। ऑरेटर तो एक वैसे वक्ता होता है, स्टेट्समैन वैसे नेता ही होता है, किसी पार्टी आदि का ऑफिशियल जो प्रवक्ता होता है वो स्टेट्समैन होता है। तो दो अलग अलग है, द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन आर डेड। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, मूविंग ऑन, 60 क्वेश्चन तो करते हैं एटलीस्ट। आगे चलिए दोस्तों, स्लो एंड स्टेडी, बताया था आपको, स्लो एंड स्टेडी एक ही भाव को रिप्रेजेंट करती है, तो विन नहीं आएगा, विन जाएगा, अलग अलग नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, आर यू गेटिंग मी, विशेष फोकस करना है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, अभी तो बताया था, वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, कुछ भी इनमें से आ जाए तो नाउन
और प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, वॉज अवॉर्डेड, प्रत्येक को अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, वही की तरह नीदर हिज फ्रेंड नॉर के बाद में क्या आया है, यदि किसी भी वाक्य का कर्ता ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो नॉर के बाद, और के बाद या बट ऑल्सो के बाद जो आ रहा है उसके अनुसार आएगा भाई। नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर, तो अब बताओ क्या आएगा, इज अलाइव। ठीक है, विशेष ध्यान देना है। द पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन ग्रास, द पब्लिक, ठीक है, इज रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, आर भी, यहां तो मीनिंग सेंस सही नहीं आ रहा है। एक कलेक्टिवली भी आप किसी को क्या कर सकते हो, आप कलेक्टिवली भी किसी को एड्रेस कर सकते हो और एक एक मेंबर को, तो यहां पर आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी। तो ये क्वेश्चन में दोनों पॉसिबल है, याद रखिएगा दोस्तों। एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। ईच ऑफ द थीव्स, ईच ऑफ द थीव्स की बात करें, ईच ऑफ द थीव्स, वही बात आ गया, प्लूरल नाउन है, यस्टरडे और आ गया, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए वॉज अरेस्टेड। यहां ध्यान देना, सर इज क्यों नहीं आया, यस्टरडे के कारण इज नहीं आया। यस्टरडे किसको डिनोट कर रहा है मित्रों, पास्ट को डिनोट कर रहा है। टू टेक, पे, पे ले लेना, एंड देन नॉट टू डू वर्क, और फिर काम नहीं करना, ठीक है। आर डिसऑनेस्ट, दो अलग अलग चीजें आ गई हैं, दो किसको जोड़ रहे हैं अपन, यहां पर इन्फिनिटिव को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। दो इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाए तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, वही बात आ गई है, कॉस्ट नाउन फर्स्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, दीज आर्टिकल्स नाउन सेकंड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक रूल होता है, क्योंकि ये बुक्स में तो अलग ही तरीके से मेंशन होता है। प्रेपोजिशन से पहले आने वाला, फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो रियल सब्जेक्ट माना जाता है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज या हैव, तो यहां पर हैज रीजन आ जाएगा, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, ठीक है, चलिए दोस्तों। आइए दोस्तों, द जूरी डिवाइडेड, फिर से डिवाइड हो गया है तो प्लूरल आ जाएगा, द जूरी वर डिवाइडेड, ठीक है दोस्तों। द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, इज 80। 1 hour after another, 1 hour after another has passed, हैव नहीं आएगा, 1 hour after another has passed बताया था। नाउन आ जाए प्लस प्रेपोजिशन आ जाए, फिर सेम प्रेपोजिशन सेम नाउन आ जाए तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहेगी। क्लास नंबर 14 में आपको यह रूल बताया था। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ए पेयर ऑफ के अनुसार मित्रों यहां पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स वॉज स्टिच्ड, क्योंकि बाकी तो सब प्लूरल है तो वॉज ही आ जाएगा। लगभग 70 क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं मित्रों, आर यू गेटिंग मी? ऐसा ही आप लोगों को देखना है दोस्तों। आज के इस वीडियो में, वीडियो नंबर 15 में अपन लोगों ने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये थे ऐसे एग्जाम्स, जैसे कोई रीट का एग्जाम देख लो, आरपीएससी लेवल का, राजस्थान लेवल का, जो भी आपके स्टेट लेवल्स के होते हैं, चाहे वो एमपी का हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट का, ठीक है, हरियाणा का हो, जहां पर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर आप लोगों को इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया पूछ लिया जाता है, ठीक है। 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं। बैंक, एसएससी, डिफेंस की बात करें, ठीक है, तो इनमें, या फिर पटवार की बात करें, इनमें कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो, बोले तो वीडियो नंबर 16 कल वाली क्लास के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। डोंट मिस वॉचिंग दैट पर्टिकुलर क्लास, उस क्लास को देखना ना भूले मित्रों। वो आपके लिए इतना इसेंशियल है कि आप लोग खुद देख लेंगे कि कितना आप लोगों के लिए वो आवश्यक है, किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को सोल्व करें। दोस्तों मैं महेश यादव आज आप लोगों से अभी विदा लेता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में एक और शानदार और जानदार क्लास को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।